वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। इस अक्षय तृतीया आप कौन सा अबैंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम टैरोट। देखिए, अक्षय तृतीया का जो सिग्निफिकेंस है वो हम सबको पता है। इंटरनेट पे भी आ ही जाता है, अगर आप गूगल करते हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। बट इट्स नॉट अबाउट बिगिनिंग ऑफ त्रेता युग और बर्थडे ऑफ परशुराम। एज एन एनर्जी वर्कर जो मैटर करती है वो है एनर्जी। सो अक्षय तृतीया के दिन सन एंड मून परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं। सो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं कि एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का अपॉर्चुनिटी हमें देती है। इसीलिए अक्षय तृतीया बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कुछ भी न्यू बिगिनिंग के लिए, अबांडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। सो लेट्स चेक कि इस अक्षय तृतीया आप कौन से अबंडेंस, कौन सा हैप्पीनेस अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, एज इन इस अक्षय तृतीया से नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक, यानी अगर आप 4 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो उस साल के अक्षय तृतीया से नेक्स्ट साल के अक्षय तृतीया तक ये वैलिड रहने वाला है। किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन और किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। चलिए देखते हैं, एक ही कार्ड लूंगी, देखते हैं कि आप कौन सा अबांडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से दिस अक्षय तृतीया। जीरो 808। सो इन अ वे आपका कोई कार्मिक साइकिल खत्म हो गया है और नाउ इट्स द टाइम फॉर स्विफ्ट एक्शन। आप, और ये ना एक कमिटमेंट का कार्ड है। आई नो आप में से जो भी ये लोग, जो भी मैक्सिमम लोग जो देखते हो, आप लोग अपने रिलेशनशिप के लिए ही देखते हो, ठीक है। आई एम नॉट जजिंग हियर। जिसके लिए जो प्रायोरिटी है वो वही देखेंगे। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड। मैं सोच रही थी कि कोई अबांडेंस का कार्ड आएगा, प्रॉस्पेरिटी, पैसा का कार्ड आएगा, करियर का कार्ड आएगा, बट कमिटमेंट का कार्ड आया, रिलेशनशिप का कार्ड आया। दिस इज really a sign from the universe that things are going to work in your favor। जो भी कलेक्टिव ये देख रहे हो, जो भी मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो रही है, आपकी लाइफ में बहुत ही स्विफ्ट एक्शन आने वाला है। आई एम सीइंग द 8 of Wands कार्ड हियर, वो भी 8 का ही नंबर है। स्विफ्ट एक्शन, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ वेल्थ। सो यस, वेल्थ, एम्पैथी, promises, commitment, affection, inner strength, auspicious outcomes, and so these are the things that you are attracting. So wealth, of course, prosperity, आपकी financial condition better होने वाली है। empathy, अगर बहुत ही एक कोल्डनेस आपको मिल रहा था आपके अपनों से, अगर आपके अपने आप को बहुत ही एक कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, आपके साथ सही से बर्ताव नहीं कर रहे थे, नॉट नेसेसरली योर पर्सन बट इन जनरल आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स या फिर जो आपके लिए मैटर करते हैं, तो एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोमिसेस, जो प्रोमिसेस आपसे किए गए हैं वो प्रोमिसेस फुलफिल किए जाएंगे। द डिवाइन विल मेक श्योर कि वो लोग अपना प्रोमिसेस वो फुलफिल करें। कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट मिलेगा। ये प्रोफेशनल कमिटमेंट भी हो सकता है, बट आई एम सेंसिंग मोर ऑफ अ पर्सनल कमिटमेंट। तो आप में से बहुतों का रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, बहुतों की शादी फिक्स हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है। एनी फॉर्म ऑफ कमिटमेंट दैट विल लीड योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वो होने वाली है। Affection, you are going to attract a lot of affection from people around you, people who matter. Inner strength, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा।
जो अभी आप थोड़ा सा संकन फील कर रहे थे, थोड़ा सा हैवी फील कर रहे थे, थोड़ा सा विड्रॉन फील कर रहे थे, एक हार्मिट मोड में जा रहे थे, या फिर कभी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में जा रहे थे, नेगेटिव टॉक्स, विक्टिम मेंटालिटी, वहाँ से आप बाहर आ पाओगे और यू विल फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ एंड ऑस्पिशियस आउटकम्स। कुछ भी शुभ हो सकता है, कुछ भी शुभारंभ आपकी लाइफ में हो सकता है। दैट कैन बी बाइंग ऑफ अ न्यू हाउस, न्यू कार, आई मीन मटीरियल वेल्थ भी हो सकता है, कोई बिजनेस वेंचर, कोई नया जॉब, कोई एजुकेशन के लिए कोई हायर डिग्री, या फिर इवन फैमिली लाइफ में प्रेगनेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट समथिंग दैट यू हैड बीन वर्किंग ऑन, समथिंग जो आप मैनिफेस्ट बहुत सालों से कर रहे थे, वो जो आपके कार्मिक बैगेज के कारण, आपके कार्मिक ब्लॉकेज के कारण जो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में नहीं बदल रही थी, आप बस इंटेंशन पे इंटेंशन पुट किए जा रहे थे, बट दैट वाज योर इंटेंशन वाज नॉट मैनिफेस्टिंग इनटू रियलिटी। अभी वो कार्मिक ब्लॉकेज क्लियर हो चुका है। यू हैव रिलीज योर कर्मा, यू हैव बर्न्ड योर कर्मा, यू हैव सफर्ड अ लॉट, नाउ इट्स टाइम टू अट्रैक्ट अबंडेंस। ऐसा बट यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी मैंने कीवर्ड्स बताया है, वेल्थ, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, ऑस्पिशियस आउटकम्स, ऐसा नहीं है कि आप सब एक साथ अट्रैक्ट करोगे। इसमें से कुछ भी एक आपके साथ हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, सब भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई फील कि शायद आप में से किसी के साथ एक तो मैच करेगा, किसी ना किसी के लिए ये एक चीज तो है ही टू टेक होम। सो इट विल बी द टाइम फॉर एक्सपेंशन करियर वाइज भी हो सकता है, फैमिली लाइफ का एक्सपेंशन भी हो सकता है। आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, आपके जो गोल इन लाइफ है, वो बहुत ही जल्द, बहुत ही कुछ स्विफ्ट एक्शन, कुछ स्विफ्ट मूवमेंट होगा जो बहुत जल्द वो पूरा होगा। एंड फाइनेंसेस विल मिरेक्युलसली इम्प्रूव फॉर मोस्ट ऑफ यू। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पर आ जाएगा। और आपके जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, आपको जल्दी वो एक्शन लेके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। उसको लेके अगर आप डिले करते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, तो वो मौका हाथ से जाएगी। ये सब चीज़, ये जो प्लानिटरी मूवमेंट्स, जो कनेक्शंस होते हैं, जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, ये OTP की तरह होता है। अगर आप वो पोर्टल मिस कर गए तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पोर्टल। एंड ओके, एंड यस, somebody has their mind set on you। किसी ना किसी के मन को तो आप भा गए हो, या आपका एक्स हो सकता है, नया लव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट अभी 24/7 आप किसी के मन में तो हो, ऐसे वैसे कैसे भी, आई डोंट नो। सो ओवरऑल इट्स अ कार्ड, a very positive card. It's a card that assures that yes, your karmic baggage has been released. You have suffered a lot और आपको सफ़र नहीं करना है। अभी से जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे, उस दिन, उस पल से आपके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू करेगी। जो भी आपके लिए प्रायोरिटी है, बहुत ही स्विफ्ट चेंजेस आएगी वहाँ। अब ये चेंजेस हमेशा आप जिस तरह के चेंजेस चाहते हो उस तरह के चेंजेस तो नहीं होगी, पर वो आउटकम वैसे ही होगी जो आप चाहते हो। रास्ता शायद अलग होगा, पर डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, वही पहुँचोगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।